नीट परीक्षा घोटाले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 4 आरोपियों का कबूलनामा न्यूज नेशन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, न्यूज नेशन पर 4 आरोपियों का कबूलनामा। इंजीनियर सिकंदर ने नीट परीक्षा में खेल की बात कबूली, यानी बड़ा खेल हुआ है। मास्टर अमित आनंद, नीतीश कुमार का भी खुलासा। 32 लाख में परीक्षा पास कराने की डील हुई। नीतीश कुमार पहले भी जेल जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी किस तरीके से सेट हुई, इस घोटाले में इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र की भूमिका। 4 छात्रों को पास कराने की डील की गई। एक छात्र अनुराग यादव सिकंदर का भतीजा है। प्रति छात्र 40 लाख की डील की गई। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा घोटाला। अमित आनंद, नीतीश कुमार के इस पूरे मामले को लेकर क्या उनका रोल रहा वो भी समझिए। आरोपी सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र ने भी कबूलनामा किया। अमित और नीतीश ने पेपर लीक कराने का ऑफर दिया। आरोपी सिकंदर प्रसाद का कबूलनामा सामने आया है। उसने कहा कि अमित और नीतीश ने पेपर लीक कराने का ऑफर दिया था। यह उसकी ओर से कहा गया। मैंने 4 छात्रों को नीट पास कराने की डील की। आयुष, अनुराग यादव, अभिषेक, शिवनंदन, ये 4 छात्र के नाम बताए गए। चारों छात्रों को 4 मई को ही पेपर दे दिया गया था। यह भी सामने आया। अमित और नीतीश ने पेपर लीक कराकर परीक्षा पास कराने का ऑफर दिया था। 30 से 32 लाख की डिमांड की गई थी प्रति छात्र के हिसाब से। जो कबूलनामा सामने आया है, मैं नीतीश और अमित से मिलता रहा, यह सिकंदर की ओर से कहा गया। मैंने उनसे 4 छात्रों को नीट पास कराने की डील की, जिनके नाम सामने हैं, जिसमें आप आयुष का नाम भी देख रहे हैं। 4 मई की रात को ही पेपर दे दिया गया था, यानी कि वो सभी पेपर के जो क्वेश्चन थे इन 4 छात्रों के पास पहुंच चुके थे, जो अगले दिन इनको सॉल्व करने थे। एक और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक में आरोपी को लेकर यह बड़ी खबर है। दानपुर में अमित आनंद की मुलाकात सिकंदर से हुई। पेपर लीक के जरिए बच्चों को पास कराने की बात कही गई। नीतीश की ओर से यह बात सामने आई है। 4 से 5 परीक्षार्थियों को पास कराने की बात। 30 से 32 लाख रुपए की डिमांड की गई। नीट पेपर लीक में आरोपी नीतीश ने भी कबूलनामा किया है। मेरा दोस्त है जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र। दानापुर में मेरी और अमित आनंद की मुलाकात सिकंदर से हुई। मैंने पेपर लीक के जरिए बच्चों को पास कराने की बात कही। सिकंदर ने नीट के 4 से 5 परीक्षार्थियों को पास कराने की डील मुझसे की। हमारे सहयोगी उत्कर्ष इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब जो 4 कबूलनामा सामने आए हैं, ये इस पूरे मामले को किस ओर मोड़ते हुए अब नजर आएंगे, खासकर जब कोर्ट में क्या ये कबूलनामे दोबारा से कबूले जाते हैं। यही बात जो पुलिस कस्टडी में कबूली गई है, तो इस पूरे मामले में क्या मोड़ सामने आ सकता है? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से नीट पेपर लीक मामले में तमाम कह सकते हैं कि एक के बाद एक जो नए खुलासे हो रहे हैं, इसमें 4 नाम सामने आए। देखिए 4 कह सकते हैं कि कबूलनामा सामने आया, लेकिन अमित और नीतीश ने जो कबूलनामा किया है उसमें दोनों तमाम चीज़ें सेम है, तमाम चीज़ें हूबहू लिखी गई है। और कहीं ना कहीं जो यादवेंद्र है उसे बचाने की, सिकंदर यादवेंद्र को बचाने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं की जा रही है, क्योंकि दोनों कबूलनामे में एक ही बात लिखी गई है कि दोनों की मुलाकात जो है वो दानापुर के जल संसाधन विभाग के कार्यालय में हुई थी। और उसके बाद दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि आने वाले समय में जो नीट का एग्जाम होने वाला है उसमें जो पेपर लीक होते हैं उसमें कई बच्चों का नाम सामने आएगा, कई बच्चों को आने वाले समय में आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसी में सिकंदर यादवेंद्र ने 4 लोगों के नाम दिए, 4 बच्चों के नाम दिए, जिस 4 बच्चों में 3 नाम तो पहले भी सामने आ गए हैं, आयुष है, अनुराग है, ऐसे नाम सामने आए। जिसके बाद पहला कबूलनामा जो था वो अनुराग यादव का था, जहां पर अनुराग यादव ने बताया कि उसके फूफा यानी कि सिकंदर यादवेंद्र जो है उनके कहने पर वो एलन कोटा से पटना आया और पटना में 4 तारीख को उसे नीतीश और अमित आनंद जो हैं वो दोनों लेकर गए एक सेफ हाउस में, जो कि पटना के रामकृष्ण नगर में था। और वहां पर इन्हें क्वेश्चन पेपर्स दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चन पेपर उन्हें रटवाया गया वो हूबहू क्वेश्चन डीवाई पाटिल में जहां सेंटर उनका पड़ा था, अगले दिन वो हूबहू क्वेश्चन मिले। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो NHAI गेस्ट हाउस का कबूलनामा है वो भी अनुराग यादव ने किया और बताया कि किस तरीके से NHAI गेस्ट हाउस में उसके फूफा के कहने पर उसे वहां रोका गया था और लगातार
लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन दो बड़े कबूलनामे जो अनुराग यादव कह सकते हैं, जो नीतीश और अमित आनंद ने किया है और बताया है कि किस तरीके से 30 से 32 लाख रुपए का कह सकते हैं कि एक सौदा होना था, जिसमें 4 बच्चों का नाम आया था। 4 बच्चों का सौदा 32 लाख रुपए में हुआ था और नीट में जो कह सकते हैं क्रैक कराने की बात सामने आई थी। लेकिन 4 तारीख को इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और देखिए, ये कबूलनामा 5 तारीख का ही है। अब इसके बाद 8 जुलाई को इसे पेश किया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीज़ें रखी जाएंगी, ये दलीलें रखी जाएंगी, तो उस वक्त ये तमाम चीज़ें ज़रूर पेश की जाएंगी। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष, आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे।